वेलकम बैक दोस्तों अपन बात कर रहे थे अपने नॉन जो ठोस है उसमें ठोसों में अशुद्धियों की बात कर रहे थे, ठोसों में अपूर्णता, जिसमें अपन ने स्टोइकोमेट्रिक दोष अपन ने पढ़ लिए थे। स्टोइकोमेट्रिक दोष चार टाइप के, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, ठीक है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ठीक है, चार टाइप अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ठोसों में जो अपूर्णता है उसमें सेकंड टाइप जो है वो कौन सा है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष आज अपने को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन देखें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में क्या होगा कि इसमें जो आयनिक, जो मैंने बताया था स्टोइकियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोषों में आयनिक ठोसों में उपस्थित होते हैं। किसमें? आयनिक ठोसों में। तो जो आयनिक ठोस होंगे उसमें जो धन आयन होंगे, समझना, और जो ऋण आयन होंगे, ठीक है, जो धन आयन होंगे और जो ऋण आयन होंगे, उनका जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करूं कोई क्रिस्टल है, समझना समझाने के लिए, जैसे मैं बात करूं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों उपस्थित है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो दोस्तों समझो यहां पर अब इसमें देखो पॉजिटिव आयन कितने और नेगेटिव आयन कितने हैं। ठीक है, तो बात करें पॉजिटिव कितने हैं? 2, 4 और 6। तो इसमें पॉजिटिव आयन कितने हैं? 6 है। नेगेटिव आयन कितने हैं? 6 है। तो इनका जो रेशो है वो रेशो क्या है? यहाँ पर इक्वल है। कितने पॉजिटिव कितने हैं? 6 और नेगेटिव भी कितने हैं? 6। तो अगर इस टाइप का दोष हो तो अपन इसको क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक दोष। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अपन ने देखा था कि स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं उसमें जो उदासीनता है वो बनी रहती है, यानी जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। बट यहाँ पर ध्यान रखना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रेशो होगा, ठीक है, वो रेशो जो होगा वो क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा? या तो इसमें धन आयन की संख्या बढ़ जाएगी या फिर इसमें क्या हो जाएंगे? ऋण आयन। जैसे मैंने यहाँ से एक ऋण आयन गायब कर दिया तो ऋण आयन क्या होगी? सॉरी, धन आयन गायब कर दिया तो क्या हो जाएगी? धन आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। यानी अब धन आयन कितने हो जाएंगे? 5 और ऋण आयन कितने? 6। तो अब रेशियो इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ होगा जिससे क्या होगा? धन आयन और ऋण आयन का रेशियो क्या होगा? बराबर नहीं रहेगा। तो इस टाइप के जो दोष होंगे वो कौन से कहलाएंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। कौन से कहलाएंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। समझ में आ गया दोस्तों? तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कौन से होंगे? जिसमें धन आयन और ऋण आयन का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, यानी या तो धन आयन की संख्या बढ़ जाएगी या फिर ऋण आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। बट ध्यान रखना दोस्तों, इसमें धन आयन और ऋण आयन का रेशियो तो क्या होगा? चेंज होगा, बट इनकी उदासीनता हमेशा बनी रहेगी। जो क्रिस्टल होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। उदासीनता बनी रहती है, उदासीनता बनी रहती है, यानी क्रिस्टल जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रेशो धन आयन और ऋण आयन का रेशो जो होगा वो क्या होगा? बराबर नहीं होगा, परंतु उनकी उदासीनता क्या होगी? बनी रहेगी। ठीक है, वो किस टाइप में होगी वो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, अब हम देखें कि ये जो है कितने टाइप के हैं। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में टेबल बना कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। ठीक है, एक तो कौन सा है? धातु आधिक्य दोष। कौन सा है? धातु आधिक्य दोष। और एक कौन सा है? धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो कितने टाइप के हैं? तो 2 टाइप के हैं, धातु आधिक्य दोष और एक कौन सा? धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष 2 टाइप के हैं। ठीक है, समझना दोस्तों, धातु यानी कौन हो जाएगा? मेटल। और मेटल कौन से होते हैं? पॉजिटिव। यानी इसमें क्या होगा? पॉजिटिव आयन यानी धन आयन की क्या होगी? वृद्धि। आधिक्य यानी क्या हो जाएगी? वृद्धि। यानी इस टाइप के दोष जो होंगे उसमें मेटल जो होंगे, पॉजिटिव आयन जो होंगे, उनकी संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? धातु आधिक्य 2 टाइप से होंगे। पहला तो क्या हो जाएगा? ऋण आयन, ऋण आयन रिक्तिका का निर्माण हो जाए। किसका निर्माण हो जाए? ऋण आयन रिक्तिका का निर्माण। तो ठीक है, तो धातु आधिक्य में क्या होगा? पहला टाइप कौन सा है? या तो इसमें क्या हो जाए? ऋण आयन की कमी हो जाए, ऋण आयन रिक्तिका। ठीक है, और सेकंड टाइप जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? धातु या जो धन आयन है, धातु या धन आयन का अंतराकाशी स्थल में प्रवेश। अंतराकाशी स्थल में प्रवेश। ठीक है, अतिरिक्त
समझना दोस्तों। अतिरिक्त क्या होगा, अतिरिक्त धातु या धन आयन किसमें प्रवेश कर जाए, अंतराकाशीय स्थलों में प्रवेश कर जाए, तब भी क्या होगा, धातु जो होगा या पॉजिटिव आयन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो पहला जो है कौन सा हो जाएगा, धातु आधिक्य दोष दो कारण से हो सकता है, या तो ऋण आयन की कमी हो जाए या फिर क्या हो जाए, धातु जो होगा वो की वृद्धि हो जाए। धातु कहां प्रवेश करेगा, अंतराकाशीय स्थलों में प्रवेश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको अपने को डिटेल से पढ़ना है। अब यहाँ पर क्या है, इसी में धातु न्यूनता दोष, यानी क्या हो जाए, पॉजिटिव आयन जो है, जो धन आयन है, उनकी क्या हो जाए, कमी। अब कमी कब होगी, जब ध्यान दो, कमी कब हो जाएगी, इसमें क्या हो जाए, धन आयन रिक्तिका, किसका निर्माण हो, धन आयन रिक्तिका का निर्माण हो। ठीक है, यानी धन आयन क्या हो, क्रिस्टल से बाहर आ जाए, तो धन आयन बाहर निकल जाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, तो धातु न्यूनता यानी क्या हो जाएगी, मेटल की कमी, पहला किससे हो, धन आयन रिक्तिका का निर्माण हो, या फिर क्या होगा, ऋण आयन, अतिरिक्त ऋण आयन, कौन, अतिरिक्त ऋण आयन किसमें प्रवेश कर जाए, अंतराकाशी, अतिरिक्त ऋण आयन अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश करें, अंतराकाशीय स्थलों में प्रवेश करें। ठीक है दोस्तों, तो ये चार टाइप में, अगर नॉर्मली अपन तो देखें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कितने टाइप के हैं, दो टाइप की, और इन दोनों को अपन ने दो दो टाइप में डिवाइड कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कौन से हो जाएंगे, जिसमें धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात होगा, रेशियो जो होगा वो क्या हो, बराबर नहीं होगा। ठीक है, बट इनकी उदासीनता हमेशा क्या रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, उदासीनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने टाइप के हैं, तो दो टाइप के, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। ठीक है, इसमें अपने को अलग अलग चार टाइप पढ़ने हैं, तो पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में फर्स्ट कौन सा है, धातु आधिक्य दोष, और इसमें भी फर्स्ट अपन पढ़ते हैं रिक्तिका दोष। ठीक है, ऋण आयन रिक्तिका दोष। ठीक है, धातु आधिक्य में किसके कारण मेटल जो होंगे उनकी वृद्धि होगी। ठीक है, उसको मैं फर्स्ट देखते हैं अपन, ऋण आयन रिक्तिका दोष। ठीक है दोस्तों, तो समझो, जैसे यहाँ पर मैं क्रिस्टल का निर्माण करूं, समझे, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल बना दें, मैं समझे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl का क्रिस्टल ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस तरह से देखें, सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस ठीक है, और इसी तरह से क्या हो, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्रिस्टल है, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों हैं, पॉजिटिव सोडियम प्लस नेगेटिव Cl माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया है सोडियम क्लोराइड का। तो दोस्तों समझो यहाँ पर, तो इसमें देखें अपन, तो इसमें सोडियम प्लस कैटायन और जो एनायन है, ठीक है, तो इनका रेशियो कितना है, तो इनका रेशियो देखें तो इसमें कितने हैं, पॉजिटिव आयन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और नेगेटिव आयन कितने हैं, नेगेटिव आयन भी क्या है, 8 है। तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सोडियम आयन भी कितने प्रेजेंट है, 8, और क्लोरीन माइनस आयन जो क्लोराइड आयन है वो कितने प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी जब इनमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब इसमें क्या है कि दोनों का अनुपात जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इस क्रिस्टल को अपन क्या करें, इस क्रिस्टल के ऊपर सोडियम धातु की, किसकी, सोडियम धातु की वाष्प को प्रवाहित करें। ठीक है, किसकी, सोडियम धातु की गर्म वाष्प को अगर इसके ऊपर प्रवाहित करें, ठीक है, यहां पर इस पर क्या प्रवाहित कर रहे हैं, सोडियम धातु। ठीक है, सोडियम धातु की अपन क्या प्रवाहित कर रहे हैं, वाष्प प्रवाहित करें इस क्रिस्टल पर, तो क्या होगा, ये सोडियम धातु जो है वो किसमें चेंज होगा, सोडियम आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। तो सोडियम धातु किसमें परिवर्तित हो रहा है, Na+ आयन में, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना, जैसे इस क्रिस्टल पर सोडियम धातु की वाष्प को प्रवाहित करेंगे, तो ये जो सोडियम आयन है, वो सोडियम आयन क्या करेगा, इस Cl- आयन को क्या करेगा,
आकर्षित करेगा। तो जिससे ये Cl माइनस आयन जो है वो क्या करेगा, यहां से अपना स्थान त्याग कर बाहर निकल जाएगा और किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na+ के साथ। यानी ये रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, Na+ और Cl माइनस यहां से क्या बना देंगे, NaCl। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर समझो जैसे ये Cl माइनस आयन यहां से बाहर निकलेगा, यानी Na+ तो ये रहा और Cl माइनस यहां से, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NaCl। तो यहां पर क्या होगा, एक रिक्तिका का निर्माण होगा। यहां पर कौन था, ऋण आयन। अब ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल रहा है, तो यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, रिक्तिका का। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऋण आयन रिक्तिका। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां पर कौन बाहर निकल रहा है, ऋण आयन, और जिससे किसका निर्माण हो रहा है, रिक्तिका का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दोष को अपन क्या कहते हैं, ऋण आयन रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या किया, जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है उसके ऊपर सोडियम धातु की घर्म वाष्प को प्रवाहित करेंगे, तो सोडियम धातु जो है वो किस में परिवर्तित होगा, आयनों में परिवर्तित होगा, Na+ में। और ये Na+ क्रिस्टल से नेगेटिव आयन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी नेगेटिव आयन जो Cl माइनस आयन है वो क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे यहां पर क्या होगा, रिक्तिका का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, अब समझना आगे, यहां पर जैसे ये ऋण आयन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर प्रवेश करेगा, इस क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा, इस क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो, तो अब मुझे बताओ जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रख रहा है। किसको बनाए रख रहा है, उदासीनता को बनाए रख रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं रहा है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रख रहा है। ठीक है, Cl माइनस आयन तो बाहर निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इस क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पर अगर अब अपन जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, Cl माइनस आयन का रेशियो अगर देखें तो पॉजिटिव आयन तो कितने हैं, इसमें 8 है, और Cl माइनस आयन देखें तो कितने हो जाएगा, एक बाहर निकल गया, पहले कितने थे 8, अब कितने हैं 7। तो मुझे बताओ रेशियो अब इक्वल है, अब रेशियो इक्वल नहीं है, तो किसकी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर सोडियम आयन धातु क्या हो रहा है 8, और यहाँ पर Cl माइनस आयन क्या है 7। तो अपना दोष क्या है, धातु आधिक्य दोष, यानी इसमें सोडियम जो आयन होंगे, मेटल जो कैटायन होंगे, उनकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया किसके कारण ऋण आयन जो होंगे वो अपने क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे और उस ऋण आयन की जगह कौन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। कौन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस दोष के कारण क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे, ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ेंगे इस दोष के, तो समझना है यहाँ पर क्या क्या होगा। फर्स्ट तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी इसके अंदर कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, इसकी विद्युत चालकता, इसकी विद्युत चालकता में वृद्धि होगी। विद्युत चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, इनकी विद्युत चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरा ध्यान रखना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक जब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होंगे तो चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया है आपको, अगर चुंबकीय गुणधर्म पढ़ने हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होंगे तो कौन सा गुणधर्म, अनुचुंबकीय, और जब भी युग्मित अवस्था में होंगे तो कौन सा गुणधर्म, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त अवस्था में है, तो यानी कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके कारण, कारण क्या है, तो कारण क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होगा, इनकी विद्युत चालकता में क्या होगी, वृद्धि, और अनुचुंबकीय गुण क्या होते हैं, अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, क्रिस्टल में रंग उत्पन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, क्रिस्टल में रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है, रंग उत्पन्न होता है। इसका भी कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका भी कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझना, जैसे अपन बात करें NaCl, जब कोई दोष नहीं था, ठीक है, जब इसके अंदर कोई दोष नहीं था, जब इनका रेशो समान था, तब ये कैसा होता है, नमक की बात करें अपन, नमक कैसा होता है, सफेद रंग का। कैसा होता है, सफेद, रंगहीन यूं भी कह सकते हैं या फिर सफेद। बट इसके अंदर कौन सा दोष हो जाए, ऋण आयन रिक्तिका दोष हो जाए। ठीक है, यानी NaCl में कौन सा दोष आ जाए, ऋण आयन रिक्तिका दोष।
रिक्तिका दोष, या फिर अपन क्या कह सकते हैं धातु आधिक्य दोष। तब इसमें क्या होगा, ये जो NaCl है वो कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा, पीला रंग प्रदर्शित करता है। कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, पीला रंग। तो क्वेश्चन आपके इस टाइप के बन सकते हैं, क्या कारण है सोडियम क्लोराइड जो है वो पीला रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, कब प्रदर्शित करेगा, पहला तो ये क्वेश्चन, तो कब प्रदर्शित करेगा, जब धातु आधिक्य दोष हो, या फिर इसमें क्या हो जाए, ऋणायन रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाए, या फिर अपन क्या कहें इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से, ठीक है, ये रंग पीला रंग जो प्रदर्शित करता है उसका कारण क्या है, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। ठीक है, किसका अवशोषण करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है, और ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में। कहां जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में, और वहां से फिर कहां आएंगे, निम्न अवस्था में। कहां आएंगे, निम्न अवस्था में, यानी ऊर्जा का क्या करेंगे, त्याग करते हैं। ठीक है, तो पहले तो कहां जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में, फिर वहां पर वापस कहां आएंगे, निम्न अवस्था में, ग्राउंड स्थिति में। तब ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्सर्जन, और तब वो कौन सा रंग प्रदर्शित करेंगे, पीला रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया, पहला जो दोष है वो कौन सा दोष हो गया, रिक्तिका दोष, या फिर इसमें धातु आधिक्य में जो धातु आधिक्य दोष में पहला जो कारण है, पहला कारण कौन सा हो जाएगा, ऋणायन रिक्तिका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऋणायन रिक्तिका। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया इसमें अच्छे से। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष समझ में आ गया, जिसमें रेशो क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, रेशो बराबर नहीं हो, तो इसमें ही कौन सा दोष होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होता है। तो अपन ने धातु आधिक्य दोष में पहला अपन ने देख लिया, ऋणायन रिक्तिका दोष। ठीक है, उसके प्रभाव क्या है ये भी मैंने बता दिए, किसके कारण होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं। ठीक है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो मैं घोला कर रहा हूँ, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जहां पर ऋणायन बाहर निकला है और उसकी जगह पर कौन आया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आया है, उसको अपन कहते हैं एफ केंद्र। क्या कहते हैं, एफ केंद्र। समझना दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं, एफ केंद्र। यानी इसमें किसका निर्माण होता है, एफ केंद्र का निर्माण होता है। एफ यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, एफ यानी क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एफ केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो एफ केंद्र के कारण क्या क्या होता है, तो विद्युत चालकता में वृद्धि होती है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल में रंग उत्पन्न होता है, वो सभी किसके कारण होते हैं, एफ केंद्र के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले अच्छे से। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन सेकंड, इसका जो धातु आधिक्य दोष है उसका सेकंड टाइप कौन सा है वो। ठीक है, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों धातु आधिक्य दोष जो है उसमें अपना सेकंड टाइप जो है वो कौन सा है, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसमें समझना, इसमें क्या है, धनायन जो होंगे वो कहां पर प्रवेश करेंगे, अंतराकाशीय स्थलों में प्रवेश करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ठोसों में दोष जो होते हैं उसमें मुख्यतः दो कारण होते हैं उत्पन्न होने के। पहला किसका, रिक्तिका का निर्माण हो जाए, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, कोई भी धनायन जो होगा वो कहां पर प्रवेश कर जाए, अंतराकाशीय स्थलों में। ठीक है, यानी दो मैंने दोष स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। ठीक है, तो पहला अपन ने जैसे अपन ने इससे पहले देखा क्या था, रिक्तिका दोष, यानी इसमें किसका निर्माण हो रहा है, रिक्तिका का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, अंतराकाशीय स्थलों में किसी न किसी आयन का प्रवेश करना। ठीक है, तो मुख्यतः दो कारण ही है जिसके कारण क्या होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं। पहला तो कौन सा है, या तो रिक्तिका का निर्माण हो जाए, या फिर दूसरा क्या हो, अंतराकाशीय स्थलों में कोई आयन प्रवेश कर जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन से आयन प्रवेश कर रहे हैं, धन आयन कहां पर प्रवेश कर जाए, अंतराकाशीय स्थलों में। तो क्या हो जाएगा, मेटल जो है, धातु जो है उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पर पढ़े समझते हैं, यहाँ पर कौन सा टाइप है, नॉन स्टोइकियोमेट्री। और नॉन स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले लूं जिंक ऑक्साइड का, किसका, जिंक ऑक्साइड का, जैसे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ। अगर इसको गर्म करें, क्या करें, जिंक ऑक्साइड को अगर गर्म करें तो क्या होगा, ये Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा।
ठीक है, Zn+2 और कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा और क्या हो जाएगा, एक हाफ ऑक्सीजन मुक्त करेगा। ठीक है, हाफ ऑक्सीजन मुक्त करेगा। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। अब समझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल ले रहा हूँ, कौन से, जिंक ऑक्साइड का, तो यानी Zn+2 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 Zn+2। ठीक है, जिंक पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, +2। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से यहां पर क्या हो गया, Zn+2। अब इस पे ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव है +2, इस पर -2 -2 -2 -2 ऑक्सीजन -2 और ऑक्सीजन -2। ठीक है दोस्तों, ये किसका क्रिस्टल हो गया, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल हो गया। ठीक है, अब देखें यहां पर, तो यहां पर जो जिंक +2 आयन है और ऑक्साइड आयन है O-2, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, तो रेशियो की बात करें तो 8 तो कौन है, Zn+2 आयन और 8 कौन है, ऑक्सीजन आयन। ठीक है, तो यहां पर जब दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है तब इन दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है। ठीक है, ये कब है, जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, अब जब बात करें इसमें क्या हो, जिंक ऑक्साइड को अपन ने क्या किया, गर्म किया, तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, Zn+2 आयन में कन्वर्ट होगा। और ये Zn+2 आयन जो है, समझना दोस्तों, ये जो Zn+2 आयन है वो क्या होंगे, ये Zn+2 आयन, ये जो क्रिस्टल है, उन क्रिस्टलों में जो ये अंतराकाशी स्थल है, उन अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश करेगा। ये Zn+2 आयन कहां पर प्रवेश करेंगे, इन अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश करेंगे। जैसे मैं मान लूं यहां पर कौन प्रवेश कर जाए, Zn+2 आयन, कौन आ गया, क्रिस्टल में कौन आ गया, Zn+2 आयन। ठीक है दोस्तों, मैंने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में क्या कहा था कि इनका रेशियो भले इक्वल ना हो, ठीक है, रेशियो तो बराबर नहीं होगा, परंतु इनकी विद्युत उदासीनता हमेशा बराबर रहेगी। यानी जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव आयन होंगे। बट यहाँ पर Zn+2 आयन प्रवेश कर रहा है, यानी पॉजिटिव आयन बढ़े, तो अब इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, यानी इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो को बनाए रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इस क्रिस्टल में प्रवेश करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, वो भी कहां पर आ जाएंगे, अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा, इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो है, ठीक है, विद्युत उदासीनता जो है वो क्या हो, बनी रहे। ठीक है, यानी अब देखो कितने पॉजिटिव आयन आए, 2, तो इसको उदासीनता बनाए रखने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। तो अब ये क्रिस्टल पूरी तरह से क्या है, उदासीन है, क्रिस्टल पूरी तरह से क्या है, उदासीन है। ठीक है दोस्तों, अब अगर अपन देखें, अब इसके अंदर अपन जो जिंक आयन है और ऑक्साइड आयन है उनका अगर रेशियो देखें, ठीक है, Zn+2 और O-2 आयन का रेशियो देखें, तो देखो दोस्तों पहले से कितने थे, 8 जिंक+2 आयन प्रवेश थे, अब इसके अंदर एक अतिरिक्त Zn+2 आयन प्रवेश कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, Zn+2 आयन कितने हो जाएंगे, 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 9, और ऑक्साइड आयन तो उतना ही है। अब इस देखो इसमें कौन प्रवेश कर रहा है, ऑक्साइड आयन प्रवेश कर रहा है, नहीं, कौन प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्साइड आयन कितने हैं, 1। तो देखो दोस्तों यहाँ पर धातु की वृद्धि हुई या नहीं हुई, धातु आधिक्य दोष है, और इसमें क्या हो रहा है, Zn+2 आयन कितने हो गए, 9। कब हो रहा है, जब इसमें अतिरिक्त धन आयन किसमें प्रवेश कर जाए, अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश कर जाए, और उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसके साथ साथ कौन प्रवेश करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो अब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है या नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो प्रभाव क्या पड़ेंगे, क्या प्रभाव होंगे, पहले मैंने बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है, अंतराकाशी स्थलों में है। ठीक है, जबकि ऋणायन रिक्तिका में कहां पर था, जहां से ऋणायन बाहर निकल रहा था उसकी जगह पर कौन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो उसको अपन ने क्या कहा था, F केंद्र। बट यहां पर इसको अपन F केंद्र नहीं कहेंगे, समझना दोस्तों, ये कहां पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो पहला प्रभाव क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत चालकता बढ़ेगी, क्या होगी, विद्युत चालकता क्या होगी, बढ़ेगी।
ठीक है। सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड इसकी ये कैसा गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। कौन सा प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है। थर्ड, क्रिस्टल में रंग उत्पन्न होगा। क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होगा, रंग उत्पन्न होता है। क्रिस्टल में रंग उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बात करूं यहां पर, जैसे क्रिस्टल में बात करें, जब दोष उत्पन्न नहीं था, दोष से पूर्व, ठीक है, दोष से पूर्व, ठीक है, दोष से पूर्व की स्थिति की बात करें तो रेशो क्या था, 8:8, दोनों का रेशो बराबर था। और क्रिस्टल का जो रंग था वो रंग कैसा था, श्वेत रंग यानी सफेद रंग का था। लेकिन दोष के बाद, दोष के बाद की बात करें, ठीक है, तो अब रेशो क्या है दोष के बाद के, 9:8। जिंक कितना है, 9, और ऑक्साइड आयन कितने हैं, O-2 कितने हैं, 8। तो और इसका रंग जो होगा, रंग कैसा हो जाएगा, पीला। रंग कैसा हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। ठीक है। तो यानी इसमें क्या क्या प्रभाव कर रहे हैं, इसमें भी चालकता बढ़ेगी, अनुचुंबकीय गुण धर्म, क्योंकि कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और क्रिस्टल कैसा होगा, रंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है। जिंक पहले कैसा था, श्वेत, जिंक ऑक्साइड जो था वो पहले कैसा था, श्वेत रंग का था, बट इसमें दोष उत्पन्न होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। ठीक है। और कौन सा टाइप का दोष है, अतिरिक्त धन आयन जो होंगे वो किसमें प्रवेश कर जाएंगे, अंतराकाशीय स्थलों में, जैसे मैंने Zn+2 आयन को बताया। ठीक है। क्योंकि Zn+2 का आयन का आकार जो होगा वो क्या होगा, छोटे आकार के जो धन आयन होंगे वो कहां प्रवेश करेंगे, अंतराकाशीय स्थलों में प्रवेश करेंगे। ऋण आयन नहीं प्रवेश करेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि ऋण आयन का आकार जो होगा वो अंतराकाशीय स्थलों से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना धातु आदित्य दोष में सेकंड टाइप हो गया, कौन सा, अतिरिक्त धन आयनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद अपन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के सेकंड टाइप को पढ़ते हैं, जिसमें धातु न्यूनता दोष। ठीक है। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है उसमें सेकंड टाइप बात करते हैं, धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या हो जाएगी, जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, उसकी मेटल जो है उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होंगे, दोष उत्पन्न होंगे। तो धातु न्यूनता दोष में फर्स्ट अपन देखते हैं उसमें धनायन रिक्तिका, यानी किसका निर्माण होगा, धनायन रिक्तिकाओं का निर्माण होगा। यानी धनायन जो होंगे वो क्रिस्टल से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, जिससे क्या होगा, वहां पर जहां से धनायन बाहर निकल रहे हैं वहां पर एक रिक्तिका का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है। बट ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये जो दोष है धातु न्यूनता दोष में धनायन जो रिक्तिका है, इस जो होते हैं ये कौन से टाइप के क्रिस्टल में प्रदर्शित होंगे, धनायन रिक्तिका दोष। समझना दोस्तों, ये उन धातुओं में प्रदर्शित होंगे जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखना, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि धनायन रिक्तिका दोष जो है वो किसमें प्रदर्शित होगा, जिसमें धातु जो है वो धातु क्या है, धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं बात करूं Fe+2 आयन जो है वो तो दोनों टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरकन्वर्जन करते रहते हैं। ठीक है। यानी Fe फेरस आयन और फेरिक आयन। जैसे अपन बात करें Ni+2 और Ni+3, तो ये क्या होंगे, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु जो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं उसमें कोई अपन क्या कहते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो उस टाइप की धातुओं में धनायन रिक्तिका दोष उत्पन्न होगा। ठीक है। तो अपन जैसे बात करें अपन तो कौन से होंगे, जैसे अपन बात करें फेरस सल्फाइड है, फेरस ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड है, निकल सल्फाइड है, तो उस टाइप की क्रिस्टलों में धनायन रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें समझते हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, यहां पर जैसे यहां पर अपन बात करें फेरस सल्फाइड ले लें, फेरस सल्फाइड Fe+2 Fe+2 समझना है यहाँ पर Fe+2 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 Fe+2। ठीक है। अब क्रिस्टल किसका ले रहे हैं अपन, फेरस सल्फाइड का, यानी सल्फाइड पर कौन सा चार्ज, -2 -2
-2 -2 -2 -2, ठीक है। और अपन देखें, ठीक है, इस तरह से एक क्रिस्टल है, ठीक है, इस तरह से किसका फॉर्मेशन हुआ है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों अपन पहले बात करें यहाँ पर फेरस आयन और सल्फाइड आयन जो है, ठीक है, फेरस आयन और सल्फाइड आयन का अगर रेशियो देखें तो फेरस आयन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितने हैं, 6 तो फेरस आयन है, और सल्फाइड आयन भी कितने हैं, 6 है। ये कब की स्थिति है, जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ है उससे पहले की स्थिति है, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, ये जो इसमें क्या होगा, जो फेरस आयन जो है वो इन ऋण आयन जो है, साथ में कौन है, ऋण आयन जो उपस्थित है, उनको संतुलित करने के लिए, इनका आकार बड़ा है, ऋण आयनों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और धन आयनों का आकार क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो ऋण आयनों को संतुलित करने के लिए क्या होगा कि ये जो फेरस आयन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, फेरस आयन जो होंगे वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe+3 आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फेरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो होंगे दो फेरस आयन जो होंगे, समझना, दो फेरस आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फेरिक आयन में, यानी Fe+2 किसमें कन्वर्ट होगा, Fe+3 में, Fe+2 किसमें कन्वर्ट होगा, Fe+3 में। ये दो फेरस आयन किसमें कन्वर्ट हो गए, +3 में। तो दोस्तों समझो अब कितने पॉजिटिव आयन बढ़ गए, पहले कितने थे, Fe+2 तो टोटली उदासीन था। अब यहाँ पर मैंने कितने पॉजिटिव आयन बढ़ाए, एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर बढ़ाया और एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर बढ़ाया, ठीक है। तो अब इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए मैंने बताया था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होंगे इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, यानी जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहां से क्या होगा, Fe+2 आयन, एक Fe+2 आयन जो होगा वो क्या होगा, क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा, एक Fe+2 आयन क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों अब देखो, अब टोटली क्या हो जाएगा, क्रिस्टल उदासीन, दो बढ़ाए तो दो यहां से क्या हो गए, क्रिस्टल, एक Fe+2 आयन बाहर निकल गया, तो अब टोटली क्रिस्टल क्या हो गया, विद्युत क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक धन आयन बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्तिका का निर्माण हो रहा है, किसके कारण, धन आयन के बाहर निकलने के कारण। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं अपन इसको, धन आयन रिक्तिका दोष भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया। अब देखें इसमें, अगर अब देखें तो Fe+2 और सल्फाइड आयन जो है उनका अगर अपन रेशियो देखें, इसमें एक Fe+3 आयन भी होगा, अब तो कौन है, Fe+3 आयन भी होगा, ठीक है। तो अब इसका रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा, Fe+2 आयन कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3 Fe+2 आयन है, ठीक है। Fe+2 कितना है, 3 है, Fe+2 +3 कितने हो जाएंगे, 2, और सल्फाइड आयन कितने प्रेजेंट है, 6, ठीक है। तो टोटली अगर इनका रेशियो भी देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कितने हैं, 5 है, और ये कितने हैं, 6, तो अब रेशियो इक्वल है, नहीं है। पॉजिटिव आयन जो है, मेटल तो है कितने हैं, 5 है, ठीक है, और जो नेगेटिव आयन है वो कितने हैं, 6 है, तो इनका दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। तो इस टाइप के दोष जो है वही दोष कौन से हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष हैं। कौन से दोष हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया क्या होगा इसमें, ये कौन प्रदर्शित करेंगे, पहले तो वे धातु जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, यानी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उसमें ये दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, फेरस जो है Fe+2 आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक आयन में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। तो कंटिन्यू फेरस आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक आयन में कन्वर्ट होगा। तो इससे क्या होगा, ये जो फेरस सल्फाइड है उसकी जो धातु है, उस धातु की चमक जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, इस धातु की चमक जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। कारण क्या है, कारण इसका फेरस आयन जो होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, फेरिक आयन में कन्वर्ट होने के कारण जो फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड की धातु की चमक क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और इसकी चमक किसके समान हो जाती है, जिस तरह से सोने की चमक होती है, जैसे सोने की चमक होती है वैसी चमक किसकी हो जाएगी, फेरस सल्फाइड की चमक हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इस फेरस सल्फाइड को झूठा सोना भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, झूठा सोना कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? झूठा सोना कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखना, किसको झूठा सोना कहते हैं? फेरस सल्फाइड। कारण क्या है? क्योंकि फेरस सल्फाइड की चमक जो होती है वो किसकी समान होती है? सोने की चमक की समान होती है। कारण क्या है? क्योंकि इसकी क्रिस्टल में जो फेरस आयन है वो ऋण आयनों को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? फेरस आयन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फेरिक आयन यानी Fe+2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+3 में, जिससे क्या होगा? इसकी धात्विक चमक जो होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और जिसके कारण वो सोने की तरह चमकने लगेगा, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? झूठा सोना, या फिर इसको क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो मूर्ख होते हैं उनका सोना कौन सा है? मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है फेरस सल्फाइड किसका सोना है? मूर्खों का सोना है। ठीक है, अपने लिए तो सोना कौन सा है? गोल्ड जो है रियल में, लेकिन जो मूर्ख है उनके लिए सोना कौन सा हो जाएगा? फेरस सल्फाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना धातु न्यूनता दोष में कौन सा हो गया? कौन सा दोष है? धनायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न होने वाला दोष ये। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस टाइप के जो दोष है उसपे मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, इस पर अधिकतम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो अपन देखेंगे चैप्टर के लास्ट में कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे वो। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट टाइप है वो भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। सेकंड टाइप जो है धातु, मैं यहीं पे समझा देता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। ए तो कौन सा हो गया? फर्स्ट तो कौन सा हो गया यहाँ पर? धातु न्यूनता दोष में फर्स्ट कौन सा हो गया? ऋण आयन रिक्तिका दोष। ठीक है, और सेकंड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऋण आयन की अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश के कारण। ऋण आयनों की अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश के कारण। ठीक है, अतिरिक्त ऋण आयन कहां पर प्रवेश कर जाए? अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो दोस्तों कोई ये जैसे यहाँ पर क्रिस्टल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से कोई क्रिस्टल है, समझना दोस्तों। तो अब क्या होगा? कोई यदि अतिरिक्त ऋण आयन किसमें प्रवेश कर जाए? कोई अतिरिक्त ऋण आयन अगर अंतराकाशी स्थलों में आ जाए तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा, तो ऋण आयन क्या हो रहे हैं? अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश कर रहे हैं, तो अब इससे क्या होगा? यहां पर क्या होगा? धन आयनों की संख्या में क्या आएगी? कमी, क्योंकि ऋण आयन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि, क्योंकि ऋण आयन अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो धन आयनों की संख्या में क्या आएगी? कमी, तो धातु की क्या हो जाएगी? न्यूनता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बट इस टाइप के दोष जो होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो ऋण आयन होते हैं उन ऋण आयनों का आकार जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और ऋण आयनों का आकार बड़ा होगा तो वो अंतराकाशी स्थलों में, जो छोटे छोटे अंतराकाशी स्थलों में है होते हैं, उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन याद रखना है, क्या कारण है कि ऋण आयन अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं? कारण क्या हो जाएगा? अंतराकाशी स्थल कैसे होते हैं? छोटे, और ऋण आयन का आकार क्या होता है? बड़ा, तो ऋण आयन अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस कारण इस टाइप का जो दोष होता है वो बहुत ही कम उत्पन्न होता है। ठीक है, बट ये याद रखना है धनायन रिक्तिका दोष जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के इस पर क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी याद रखना है, और इस पर न्यूमेरिकल किस टाइप के बनेंगे वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना टॉपिक था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे अशुद्धि दोष। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, और जो भी इस YouTube चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।